नमस्कार दोस्तों। आज इस चर्चा को हमने यह चर्चा जो शुरू की है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम इंसान के जीवन को बेहतर बना सके। और जैसे जैसे इंसान का जीवन बेहतर बनता है, वैसे वैसे उसके आसपास की दुनिया भी बेहतर बनती है। चाहे उसमें अन्य प्राणी हो या उसके आसपास का कोई भी कार्य हो, चाहे वो सड़क बनाने से लेकर, नाली बनाने से लेकर, किसी कंपनी बनाने तक का सफ़र हो, या फिर सरकारें बनाना हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ करना हो, ये सारे कार्य इंसान की सोच से ही निकलते हैं। तो सबसे मुख्य सवाल जो होता है, जो करना चाहिए, वह यही है कि भाई आखिर इंसान चाहता क्या है। यदि ये इंसान को पता लग जाए कि वो चाहता क्या है, तो फिर उसके लिए जीवन जीना, जीवन में कोई भी काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जो भौतिक चुनौतियाँ होती है, इंसान उनसे निपट सकता है यदि मानसिक चुनौतियों से पहले निपट लिया जाए। यदि उसके अंदर यह सवाल खड़ा हो जाए कि मुझे ये काम करना ही नहीं है, तो वह उसमें एक बंधन महसूस करता है। और जितना परिश्रम, जितना श्रम, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो या मानसिक तौर पे हो, या जो इच्छा शक्ति से वो काम कर सकता है, वो उस इच्छा शक्ति से उस कार्य को कभी पूर्ण नहीं कर पाता। तो सबसे ज़रूरी यही है कि इंसान पहले खुद को समझे, खुद के स्वभाव को समझे, आखिर वह चाहता क्या है। दोस्तों, आज तक हम सब ने यही सुना है कि इंसान आखिर तो खुश होना चाहता है, कि उसका अंतिम उद्देश्य खुशी है। ऐसा जानकर यदि इस बात की गहराई में उतरा जाए और इसको और तथ्यों से समझा जाए, तो दुनिया में ऐसे आपको तमाम लोग मिल जाएंगे जिनका उद्देश्य खुशी पाना नहीं रहा। तो फिर क्या रहा। और मैं किसी छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए उदाहरण से समझते हैं। कबीरदास, सुकरात, ओशो और भी बड़े बड़े महान विचारक, संत, ऋषि या साइंटिस्ट, या मॉडर्न ज़माने में जो भी लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण ले लीजिए, उनके जीवन में कितने कष्ट रहे और जो उन्होंने कार्य किया, उसके माध्यम से आप जान सकते हैं। ऊपरी ऊपरी तौर पर देखें तो हमको नज़र आएगा कि इन लोगों ने जो भी किया, खुशी पाने के लिए किया, खुद को खुश उस चीज़ में महसूस कर पाए। ये दुनिया को बेहतर बनाना अपने लिए खुशी समझते थे, तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया। और जो अन्य लोग हैं जिनके लिए इन्होंने कार्य किए, क्योंकि इन लोगों को, आम लोगों को, महान लोगों के कार्यों से कुछ ना कुछ लाभ हुआ है, और वो लाभ सीधा सीधा उनकी खुशी से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर, जैसे भारत गुलाम था, गांधी जी आए, अन्य और तमाम लोग थे, उन्होंने आज़ादी के प्रयास किए और देश सफल हुआ, स्वतंत्र हुआ। अब इसमें दो बातें हैं कि गांधी जी ने जो ये किया ताकि उनको प्रसिद्धि मिल सके, उनका नाम हो सके, और जो एक वैभव की पूरे संसार में या पूरे देश में हमको याद किया जाएगा, इसलिए हमको उस दिन के लिए खुशी मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने इतनी सारी मेहनत करी, अपना पूरा जीवन जो कुछ कर रहे थे वो छोड़ के इसमें लगा दिया। यह ऊपरी सतह की बातें हुई।
ऐसा नहीं कि ये झूठ है, ये हमको इसमें एक तथ्य नज़र आता है, इसलिए इसको झुठलाया नहीं जा सकता। डेफ़िनेटली उस चीज़ से खुशी मिलती है, लेकिन क्या सिर्फ़ खुशी पाना ही उद्देश्य था, या अगर खुशी पाना उद्देश्य होता, तो वो कुछ और भी कर सकते थे या नहीं भी कर सकते थे। तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य शायद ये रहा होगा, जो इंसान का जो चेतना है, भाई इंसान को हमेशा इन चीज़ों से ऊपर उठाती है। यानी कि जो ये तमाम बड़े लोग थे, इनका उद्देश्य कभी खुशी पाना नहीं, बल्कि बोध पाना रहा होगा। और बोध जब हो जाता है, जब बोध के लिए प्यास जगती है, फिर इंसान यह नहीं देखता कि उसको कितना श्रम करना पड़ रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, उससे कितने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। नहीं, बोध इन सब चीज़ों से परे होता है। तो दोस्तों, मैंने बहुत चिंतन करके ये पाया है, अगर आप अम्बेडकर जी के अभी महापरिनिर्वाण दिवस भी था, आप उसको देखेंगे, वहाँ पे एक उनका आखिरी संदेश लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि मैंने जो कुछ भी जीवन में किया है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, मैंने यह बहुत ही पीड़ा कष्ट सहकर किया है, भूखे रहकर किया है। यानी कि वो बताना चाह रहे हैं, इन शब्दों से आप ये देख सकते हैं कि उनके जीवन में कितनी पीड़ा रही होगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। यदि आप कबीर साहब का उदाहरण लें, तो उन्होंने ऐसे कई दोहे लिखे हैं, जो मुझे जिनमें से एक दो याद आ रहे हैं, जिनसे पता लगता है कि कबीरदास जी अपने जीवन में कितने दुखी हुए होंगे। उन्होंने लिखा है कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों गया उदास। यह बात उन्होंने बहुत ही निराश और हताश होकर के लिखी होगी, कि जब वो लोगों को बार बार समझा रहे हैं, बार बार उनको चेतना का उच्च स्तर की बातें बता रहे हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं उन पे कटाक्ष कर रहे हैं, लोगों को भेद मिटाने की बात बोल रहे हैं, जो भी सामाजिक बुराइयां हैं समाज में, उनको छोड़कर आगे बढ़ जाने की बात बोल रहे हैं, ऊंच नीच ये सब छोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब उनको दिख रहा है कि मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो फिर शायद उन्होंने ये बात लिखी होगी कि कबीर तू क्यों गया उदास, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो जैसी कर रहा है वो वैसी भरेगा, तो क्यों उदास होता है। तो ये उनकी कहीं ना कहीं पीड़ा रही होगी। हम इन इस दोहे के माध्यम से उनकी उस पीड़ा को समझ सकते हैं। अगर हम कहें कि कबीर जो है, जो इस तरीके के लोग होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते, मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। तो जीवन का उद्देश्य सुख और दुख इनसे परिभाषित नहीं होता, कि जीवन का उद्देश्य है कि दुखों को कम करना और सुख की प्राप्ति करना। नहीं, जीवन का उद्देश्य है कि अपने आप को बुद्ध बनाना, बोध की तरफ जाना, चेतना के स्तर को ऊपर उठाना। और जब ये चीज़ें आप अगर हल्की फुल्की भी महसूस करने लगेंगे, तो फिर आप जीवन में ना तो किसी चीज़ से घबराएंगे, और दूसरी चीज़ें आपको प्रभावित भी नहीं करेंगी, क्योंकि आप जीवन का सत्य जान चुके हैं। हाँ, अगर आप शुरुआती दौर में हैं, तब ये सारी चीज़ें होंगी, डर भी होगा, चिंता भी होगी और मोह भी होगा। लेकिन जैसे जैसे मोह कटेगा और आप लोगों को अपनी बातें बताना शुरू करेंगे, तो लोग समझ जाएंगे कि इससे उलझ के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।
तो आज का हमारा उद्देश्य ये था कि ये समझना कि जीवन में जो अभी तक हमने सुना है कि सुख पाना जीवन का उद्देश्य है, वह बात पूरी तरीके से सही नहीं है। सही बात है, जीवन का उद्देश्य है बोध की प्राप्ति करना, बुद्ध हो जाना, यही जीवन का उद्देश्य है। और इसके लिए घर बार और बाकी चीज़ें अगर त्यागनी पड़े, बुद्ध ने भी त्यागी थी, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप बिना त्याग के भी, यदि आपके आसपास के लोग इस बात को समझते हैं, आपका सहयोग करते हैं, तो आप उनके साथ रह के भी बौद्ध, या इसको केवल्य भी कहते हैं दूसरे, आई थिंक जैन धर्म में, उसकी प्राप्ति हो सकती है। और ये जब आप इस विषय में और आगे बढ़ेंगे तो फिर प्राप्ति जैसा कोई शब्द भी वहाँ पे नहीं होता है। वो एक अपने आप एक स्थिति कह सकते हैं उसको, कि वो स्थिति अपने आप आ जाती है। अब इस बात पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि घर परिवार छोड़ना जरूरी है कि नहीं। तथ्य से ही इस बात को भी समझते हैं। आपको क्या लगता है कि जितने भी ऐसे लोग हुए उन्होंने घर छोड़ दिया, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए, उन्होंने एक घर छोड़ा लेकिन दूसरा घर बना लिया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी कि अगर गौतम बुद्ध की बात की जाए, सिद्धार्थ की बात की जाए, तो उन्होंने एक राजा का घर छोड़ा, एक ऐसा घर छोड़ा जहाँ पे वो अपनी पत्नी, अपने बेटे के साथ थे, अपने पिता के साथ थे, लेकिन एक ऐसा घर बना लिया जहाँ पे वो आनंद के साथ थे। आनंद उनका शिष्य था, और भी अपने कई सारे उनके शिष्य थे, उनके साथ रहते थे। आप किसी भी साधु संत को देखना, उनकी एक अलग संगत होती है। घर तो भाई संगत ही तो चाहिए ना। देखो, घर में अलग लोगों की संगत मिल रही है, वहाँ पे अलग लोगों की संगत मिली। अलग मतलब जो उनके जैसे हैं, उनके जैसा सोचते हैं, उनके जैसे आगे बढ़ते हैं। तो घर तो कोई नहीं छोड़ता, बस दूसरा घर बना लेता है। यही फ़र्क है। जो लोग घर से छोड़ के निकल जाते हैं, हो सकता है कि उनको घर पे वो बोध ना मिला हो जो बाकी लोगों के साथ मिलता है। और घर कौन नहीं छोड़ता? हाँ, आप बचपन से ही देखिए, हमारे देश में ऐसी कई संस्थाएं हैं जहाँ पे, मतलब हॉस्टल की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी उम्र से बच्चों को हॉस्टल में छोड़ दिया जाता है। तो उन्होंने एक घर छोड़ा माता पिता का, लेकिन एक दूसरे घर में चले गए जहाँ पे बहुत सारे उनकी ही एज के, उनके जैसे कार्य करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। तो कोई संसार में कुछ छोड़ता पकड़ता नहीं है, बस एक जगह से दूसरी जगह स्थापित होता है। उसका कारण वही है ना, कि जब आप इस बात को समझे, आप पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, हम बचपन से ही अपना घर छोड़ रहे हैं डेली, 4 घंटे 5 घंटे जितने भी घंटे का स्कूल होता है, फिर दोबारा से अपने घर वापस आते हैं। तो डेली हम 4-5 घंटे के लिए अपना घर छोड़ रहे हैं बचपन से। तो ये बात समझने की थी कि कुछ लोग इसी में उलझे रहते हैं कि घर छोड़े क्या करें। यदि घर उस चीज़ को समझ पा रहा है तो घर छोड़ने की क्या ज़रूरत है? उससे अच्छा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, तो आज इस वीडियो में हमने 2 चीज़ें समझी कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, और कुछ कुछ ये भी समझ में आ गया होगा। जब उद्देश्य समझ में आ जाता है तो फिर ये भी समझ में आता है कि जीवन जीना कैसे है। लेकिन फिर भी कभी फिर इस पे डिटेल में बात कर लेंगे। दूसरी बात हमने यहाँ पे ये जानने का प्रयास किया कि बुद्ध होने के लिए, या जो हमने समझा
कि जीवन का अंतिम उद्देश्य है बोध की प्राप्ति। दूसरी बात में घर छोड़ने वाली जो बात थी वह भी ज़रूरी नहीं, मैंने समझा दिया कि घर छोड़ना और ना छोड़ना क्या होता है। फिर मिलते हैं किसी अलग विषय पे चर्चा करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।